देखिए, मॉब लिंचिंग की शुरुआत तो सबसे पहले भारत में ही हुई है। इसके अलावा और दुनिया में कहीं नहीं होती थी। देखा-देखी पड़ोसी देश में हो रहा है। जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है उसको आंदोलन आप नहीं कह सकते। वो बहुत ही जघन्य अपराध है। किसी भी देश में बहुसंख्यक समाज के द्वारा अगर अल्पसंख्यक समाज के ऊपर किसी तरह की क्रूरता की जाए, उनको ज़िंदा जलाया जाए, मारा जाए, लाठियों से पीट के मार दिया जाए, उनके घरों को जला दिया जाए, ये जघन्य अपराध में आता है कि आप कमज़ोर और निहत्थे लोगों पर बहुसंख्यक या ताकतवर लोग उस पे करें। जो वहाँ के अल्पसंख्यक की का जवाब यहाँ के अल्पसंख्यक से तलाश रही है, तो फिर भारत के मुसलमानों को क्या लेना-देना बांग्लादेश से? शेख जो हसीना को जिस तरह से भारत पनाह दिए हुए है, तो शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सौंप देना चाहिए, क्यों रखे हुए हैं? लेकिन बहरहाल अपना देश का जो है कुछ एक समझौता है, जिसके तहत मोदी जी तो ऐसे समझदार नेता में आते हैं, विश्व गुरु कहे जा रहे हैं अपने आप को, तो उनको ऐसी हालत में तो शेख हसीना को उनको वापस कर देना चाहिए। भारत सरकार को मेरे ख़्याल से इस पे निगाह रखनी चाहिए या नहीं तो फिर अखंड भारत बना देना चाहिए। जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान पहले तो ये सब मिले हुए थे। यहाँ तक कि बर्मा भी था, बर्मा को 1937 में यहाँ से अलग किया गया है। इसको मिला कर के एक अखंड भारत बनाना चाहिए और उसके बाद तब अपनी बात रखनी चाहिए। बांग्लादेश में जिस तरह से आग लगी हुई है, भारत में भी जो है इसका साइड इफेक्ट हो गया। यहाँ पर जो है तलवारें बाँटी जा रही हैं। देखिए, यहाँ पर भी जो हो रहा है वो अपराध है। वो तलवार बाँट कर के आप किसी की सुरक्षा की बात क्या करते हो? फिर सरकार है ना यहाँ पे, कानून व्यवस्था है ना यहाँ पे। आप हर नागरिक को दूसरे नागरिक के खिलाफ में उकसा रहे हैं जो लोग, भारत सरकार को भी इस पे सख्त एक्शन लेना चाहिए। जिस तरह लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं और वीडियो वायरल करके तलवार बाँट रहे हैं, ये कहीं न कहीं एक अपराध वहाँ हुआ, उसके अपराध का बदला यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का क्या लेना-देना? और ये धर्म नहीं है। ये सब अधर्मियों के द्वारा किया जाता है। इसको किसी भी हालत में आदमी धर्म से जोड़ के नहीं देख सकता। तो अगर इस्लाम धर्म को देखना है तो अरब वर्ल्ड या 50 से ज़्यादा मुस्लिम मुल्क है, उनको आप देखिए, जहाँ आप किसी एक भी वहाँ ना ज जबकि वहाँ राजा होते हैं और पाकिस्तान को छोड़ के, बांग्लादेश को छोड़ के जो भी इस्लामी मुल्क है, सब जगह राजा है, यानी बादशाह है वहाँ पे। लेकिन नागरिक अधिकार वहाँ बहुत ज़बरदस्त है। आप वहाँ देख लीजिए, किसी भी नागरिक को या अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को आप किसी भी तरह से प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि उनके ऊपर आप छीटाकशी भी करते हैं, तो बहुत सख्त सज़ाएँ हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बांग्लादेश में आंदोलन जारी है, मॉब लिंचिंग हो रही है। चूंकि भारत का पड़ोसी देश है, तो भारत कैसे वंचित रहेगा? उसका साइड इफेक्ट भारत में भी आ गया है और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हम लोगों के साथ में हैं अशफाक रहमान जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। अशफाक जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी। सबसे पहले ये सवाल कि आखिर बांग्लादेश में मॉब लिंचिंग की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, मॉब लिंचिंग की शुरुआत तो सबसे पहले भारत में ही हुई है। इसके अलावा और दुनिया में कहीं नहीं होती थी। देखा-देखी पड़ोसी देश में हो रहा है। जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है उसको आंदोलन आप नहीं कह सकते। वो बहुत ही जघन्य अपराध है कि किसी भी देश में बहुसंख्यक समाज के द्वारा अगर अल्पसंख्यक समाज के ऊपर किसी तरह की क्रूरता की जाए, उनको ज़िंदा जलाया जाए, मारा जाए, लाठियों से पीट के मार दिया जाए, उनके घरों को जला दिया जाए, ये जघन्य अपराध में आता है कि आप कमज़ोर और निहत्थे लोगों पर बहुसंख्यक या ताकतवर लोग उस पे करें। ये भारत में भी हो रहा था। हमको लगता है कि जो गुजरात में हुआ है पहले 2002 में कि अल्पसंख्यक समुदाय के पूरा कॉलोनी को जला दिया गया और बंद करके घर में, उसमें एक कांग्रेस के एमपी भी शामिल थे जिसमें जल मरे उन्होंने अभी के प्रधानमंत्री जो उस समय वहाँ मुख्यमंत्री थे कि इस पे भी बहुत कुछ है। उन्होंने वहाँ भी सूचना दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई और हमको लगता है कि वहाँ भी शायद पड़ोसी देश पे भी इसका असर पड़ा है। बांग्लादेश सरकार को तत्काल प्रभाव से इस पे रोक लगाना चाहिए। आज तो मालूम हुआ कि शायद एम्बेसी भी बांग्लादेश की कुछ ही हो गई है। यहाँ से शायद एम्बेसडर चले गए हैं। भारत सरकार ने ज़रूर उनको कुछ न कुछ कहा अच्छा, होगा। इसका कारण क्या है? कारण कुछ नहीं है, अपराध बोध जग जाना, धार्मिक उन्माद, इसके अलावा और कुछ नहीं है और ये धर्म नहीं है। ये सब अधर्मियों के द्वारा किया जाता है।
इसको किसी भी हालत में आदमी धर्म से जोड़ के नहीं देख सकता। तो अगर इस्लाम धर्म को देखना है तो अरब वर्ल्ड या 50 से ज़्यादा मुस्लिम मुल्क है, उनको आप देखिए, जहाँ आप किसी एक भी वहाँ ना ज जबकि वहाँ राजा होते हैं और पाकिस्तान को छोड़ के, बांग्लादेश को छोड़ के जो भी इस्लामी मुल्क है, सब जगह राजा है, यानी बादशाह है वहाँ पे। लेकिन नागरिक अधिकार वहाँ बहुत ज़बरदस्त है। आप वहाँ देख लीजिए, किसी भी नागरिक को या अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को आप किसी भी तरह से प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि उनके ऊपर आप छीटाकशी भी करते हैं, तो बहुत सख्त सज़ाएँ हैं। शेख हसीना मामले के बाद में जो है ये मामला सब तूल पकड़ रहा है। इस पर क्या देखिए, कहेंगे आप? वहाँ की जनता शायद मूर्ख या महामूर्ख है। शेख मुजीबुर रहमान ने उनके देश को एक आज़ादी दिलाई जिससे आज वो देश कहला रहे हैं। नहीं तो वो पाकिस्तान का हिस्सा था, जो कल तक पूरा हिंदुस्तान का हिस्सा था। आरएसएस को यहाँ जो यहाँ की भीड़ उकसा रही है या आरएसएस के लोग इसको देख रहे हैं, तो उनको चाहिए कि फिर से पुनः अखंड भारत की तैयारी करें और इन सभी देशों को अपने देश में मिला लें। मतलब कि बांग्लादेश को भी मिला लेना चाहिए। बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए उनके वो लोग इस तरह से कर रहे हैं, किसी भी जगह वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय को आप अगर तंग कर रहे हैं, ये बहुत जघन्य अपराध हो रहा। उसको भारत सरकार एक शक्तिशाली सरकार है, उसको तत्काल प्रभाव से रोक स स ल लगा सकती है, रोक सकती है। अगर इन देशों में जहाँ भी हो रहा है ये तो पहले भी हिंदुस्तान ही था, वो तो बाद में बना 1971 में कितना अभी ये साल हो रहा है, 47 में देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान बना। पाकिस्तान से फिर उसको अलग कर दिया गया, बांग्लादेश बनाया जे शेख मुजीब ने जिसने किया। इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। हाँ, इंदिरा गांधी के समय में हुआ, शेख मुजीब ने जो किया, तो शेख मुजीब की ही लड़की है शेख शेख हसीना। हसीना। शेख हसीना, अब ये सत्ता में थी, अब कुछ लोगों ने उपद्रव करके इनको हटा दिया। भारत सरकार ने तो उनको यहाँ पे शरण भी दिया हुआ है। भारत सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं हो, चूँकि यहाँ की जो बहुसंख्यक आबादी है, उसको लेकर के एक अलग आंदोलन शुरू कर रही है। जो वहाँ के अल्पसंख्यक का जवाब यहाँ के अल्पसंख्यक से तलाश रही है, तो फिर भारत के मुसलमानों को क्या लेना-देना बांग्लादेश से? तो शेख हसीना को अपदस्थ करने में जो वहाँ पर आंदोलन हुए थे, उसमें हादी की बहुत अहम भूमिका थी, जिसकी मौत हो गई। आदि की तो ख़ैर हत्या हो गई हमको लगता है। वो आप मौत क्या कहिए, उसको हत्या कहिए। हुँ। अब जिन लोगों ने भी मारा ये तो वहाँ की सरकार या यहाँ वहाँ की पुलिस तलाश करे। अब मॉब लिंचिंग या जो कुछ हो रहा हो, उस पे अगर आप पूछते हैं तो मेरे हिसाब से वहाँ की सरकार को तत्काल ये लेना चाहिए, बल्कि पूरी दुनिया को इस पे संज्ञान लेना क्या चाहिए। बांग्लादेश में जिस तरह से आग लगी हुई है, भारत में भी जो है इसका साइड इफ़ेक्ट हो गया। यहाँ पर जो है तलवारें बाँटी जा रही हैं। देखिए, यहाँ पर भी जो हो रहा है वो अपराध है। वो तलवार बाँट कर के आप किसी की सुरक्षा की बात क्या करते हैं? फिर सरकार है नहीं यहाँ पे, कानून व्यवस्था है नहीं यहाँ पे। आप हर नागरिक को दूसरे नागरिक के खिलाफ में उकसा रहे हैं जो लोग, भारत सरकार को भी इस पे सख्त एक्शन लेना चाहिए। जिस तरह लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं और वीडियो वायरल करके तलवार बाँट रहे हैं, ये कहीं न कहीं एक अपराध वहाँ हुआ, उसके अपराध का बदला यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का क्या लेना-देना? ये एक बहुत बड़ा अपराध है और हमको लगता है ये सिर्फ़ राजनीतिक नफ़ा-नुकसान को देख के चंद मुट्ठी भर लोग इस तरह की चीज़ कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। भारत सरकार को भी इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तो शेख इस हसीना को जिस तरह से भारत पनाह दिए हुए है, तो शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सौंप देना चाहिए, क्यों रखे हुए हैं? लेकिन बहरहाल अपना देश का जो है कुछ एक समझौता है, जिसके तहत मोदी जी तो ऐसे समझदार नेता में आते हैं, विश्व गुरु कहे जा रहे हैं अपने आप को, तो उनको ऐसी हालत में तो शेख हसीना को उनको वापस कर देना चाहिए। शरण में आई हुई हैं, तो उनको जो है कैसे विदा किया जाएगा? हाँ, हाँ, तो आप कह सकते हैं ये राजनीतिक मामला है, कुछ न कुछ समझौते के तहत उनको रखा गया है। हुँ। और इस पे भारत सरकार स्वयं संज्ञान ले कि साहब हमको क्या करना चाहिए। इस पे हम और आप क्या करें? हम तो यही कह सकते हैं कि भारत सरकार इस पे संज्ञान ले। चलिए शेख हसीना यहाँ पर हैं, इसलिए वहाँ पर आंदोलन हो रहा है? कह सकते हैं शुरुआत तो यही बात बनी थी। भारत सरकार ने क्यों इनको संरक्षण दिया, वो राजनीतिक कारण क्या है और क्या एग्रीमेंट है भारत का बांग्लादेश के साथ में इन्होंने दिया। और भारत सरकार तो ये जान रही थी कि इससे वहाँ पे
लोग उग्र होंगे और वही हुआ जिसका ये था। तो एक तरह से ये बढ़ावा ही देना हुआ, अगर उसी वक़्त उनको लौटा दिया जाता तो शायद ऐसा नहीं होता। तो ये बांग्लादेश के रिएक्शन में यहाँ पर मॉब लिंचिंग की शुरुआत कैसे हो गई? कब नहीं, कब हुई? यहाँ मॉब लिंचिंग तो ब भई पिछले 10-15 सालों से तो ज़बरदस्त मॉब लिंचिंग दिख रही है। बलात्कार, हत्या ये जो चीज़ हो रही है, अल्पसंख्यक समुदाय को कुछ लोग आते हैं, गुंडा तत्व होते हैं और वो मार देते हैं। ये कहीं न कहीं अपराध को जन्म दिया जा रहा है, जानबूझ कर के राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए। इसको बंद किया जाना चाहिए, ये किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है, ये सबके लिए नुकसानदेह है और इससे और कहीं न कहीं मनमुटाव लोगों का बढ़ता है और अल्पसंख्यक समुदाय अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है इससे। आखिर भारत सरकार को क्या करना चाहिए? लास्ट सवाल। भारत सरकार को मेरे ख़्याल से इस पे निगाह रखनी चाहिए या नहीं तो फिर अखंड भारत बना देना चाहिए। जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान पहले तो ये सब मिले हुए थे। यहाँ तक कि बर्मा भी था, बर्मा को 1937 में यहाँ से अलग किया गया है। इसको मिला कर के एक अखंड भारत बनाना चाहिए और उसके बाद तब अपनी बात रखनी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद अशफाक जी। तो अशफाक जी का साफ तौर पे कहना है कि कहीं भी, किसी भी देश में, किसी भी जगह पर बहुसंख्यक के द्वारा अगर अल्पसंख्यक की अगर हत्या की जाती है या फिर ज़ोर-ज़बरदस्ती की जाती है, तो ये कहीं न कहीं जघन्य अपराध है। और बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर बर्मा हो, ये अखंड भारत का पहले हिस्सा हुआ करता था, जिसे अखंड भारत बना लेना चाहिए भारत सरकार को। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। शुक्रिया।